इधर दो बेटा, ये बढ़ दो इन दिस लाइन। आप ठीक हो गए? वीडियो चल रही है ना? टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू टर्म मोलैरिटी। कल तक मोल फ्रैक्शन और उसके क्वेश्चन हो गए थे, एंड इन सेकंड चैप्टर सेकंड पीरियड में हमने उसके एमसीक्यू कर लिए थे। ठीक है, उसका और तो उसका वीडियो नहीं है और ना बनाएंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला है। वीडियो बनेगा ओनली जो आपका बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो मोलैरिटी +1 का टॉपिक अगेन रिपीट हो रहा है। इन +1 आल्सो इट वाज इन फर्स्ट यूनिट, इन +2 आल्सो इन फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट, what is molarity, and I will also try to have a practical of it also, जहां आपकी बार आप लोग अपने आप ना एक बनाओगे solution of a given molarity। ठीक है, I will make a group and will do। So first of all molarity है क्या, and then we'll do the practical also tomorrow कर लेंगे। ठीक है, आज तो next week देखते हैं होगा। अब जैसे मान लो आपके पास ये एक कोई बाउल है, कैंडिस बोल लो उसको, और इसमें आपके पास कोई केमिकल पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल बैच ले लो जिसकी बड़ी आसान कैलकुलेशन होती है NaOH। इसमें आपको पता है NaOH पड़ा हुआ है 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या पड़ा हुआ है? NaOH। ठीक है, और ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या किया आपने? 5 ग्राम NaH को डिसॉल्व कर दिया। सॉरी डिसॉल्व नहीं, डाल दिया एक बार तो, और फिर यहां मार्क है हमारे पास, बीकर पे लिखा हुआ है 250 ml। अब यहां आपने पहले तो डाल दिया, ये 5 ग्राम NaOH है। आप इसमें डालो वाटर को, और वाटर डालते 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 इतना कर दो कि वाटर एग्जैक्टली 250 ml हो जाए। अब ये वाटर नहीं है एक्चुअल में, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्योंकि इस 250 ml सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है और NaOH भी है। इसमें दोनों चीजें हैं, H2O भी है प्लस NaOH भी है, और ये आपके पास क्या आ गया? 250 ml सॉल्यूशन आ गया। अब बताओ जरा मुझे पहले तो इस बीकर के अंदर अभी कितने मोल प्रेजेंट हैं NaOH के? बड़ा आसान फॉर्मूला है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। क्या फॉर्मूला है? गिवन मास बाय मोलर मास। अब अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल, जिसका कुछ ना आता हो, you know what is the molar mass of NaOH? The molar mass of sodium 23, molar mass of oxygen 16, molar mass of hydrogen 1। तो कुल कितना हो गया यहाँ पे आपके पास? 40 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मास, एंड मोलर मास हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, एंड नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है W/m। W मींस गिवन मास। कितने ग्राम है NaOH? 5 ग्राम। डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, वो कितना है? 40। देखो कितना निकालो, कितना आएगा ये? 0.1 आएगा, 0.12 0.212 मोल्स आ गए। अब ये 0.12 मोल्स आए हुए हैं, ये कितने ml सॉल्यूशन में है? 250। अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे 4 बीकर रेडी कर लूं, मतलब हर एक में 250 ml सॉल्यूशन है और उसमें 5 ग्राम NaOH है, तो कुल कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? 1 लीटर। अब बताओ जरा मुझे उसमें उस 1 लीटर में कितने मोल होंगे NaOH के? मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे भाई। अगर एक बीकर में 0.12 मोल है तो 4 में कितने हो जाएंगे? 0.48। कितने लीटर में सॉल्यूशन में है ये? 1 पास। यही मोलैरिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, इसे बोलते हैं मोलैरिटी। और ये देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सॉल्यूट के, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनो, लीटर बोल दो, डेसीमीटर क्यूब बोल दो, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है। डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो 1 लीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू
1 ml, ऑल तो ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये रखना ध्यान हमेशा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। ये जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वहां पर आपको ये हेल्प करेगा कुछ टिपिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो ये पहली चीज तो मोलैरिटी समझ आना चाहिए आपको। बेसिकली क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, ये तो हो गई मोलैरिटी। निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला आना चाहिए। और ये आ गया ना, समझो हर एक प्रॉब्लम आपकी रिगार्डिंग मोलैरिटी आप सोल्व कर लोगे। अगर जैसा दिया है बुक में वैसा नहीं भी ना, अल्टीमेटली आंसर तो निकाल लोगे आप अपना थोड़ा दिमाग का यूज करके भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल M, ठीक है। तो कैपिटल M ये हो गई मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल, इसको चाहे तो NB कर दो, B का मतलब हमेशा सॉल्यूट आएगा, A का मतलब क्या होता है सॉल्वेंट, B का मतलब क्या होगा सॉल्यूट। NB डिवाइड बाय V, ये भी होता है, कई बार लिखा होता है M इज इक्वल टू N बाय V। ध्यान देना, इस ये जो अगर आपको समझाते हैं ना, यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ MCQs अगर आपको ये आती है। अब ध्यान देना, इसको फर्दर एक्सपेंड करो। नंबर ऑफ मोल किसके, नंबर ऑफ मोल ये सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, W बाय M, गिवन मास बाय मोलर मास। तो WB मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये क्या आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम। अगर तो वॉल्यूम लीटर में है स्किप, मतलब आगे कुछ नहीं करना आपको, कंप्लीट। बट 99% क्वेश्चंस में आपका वॉल्यूम दिया होगा ml में, यूजुअली ml में होता है। तो लीटर में करना था हमें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ताकि अगर ये ml में है, अगर ये इन ml है तो अब अपने आप ही ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट फॉर्मूला है बस। नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, ऊपर 1000 अगर लीटर में दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। अब हमने किया था वो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक बाय मास वाला। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का, बड़ी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब ये है, बाय मास का मतलब ग्राम्स और परसेंट का मतलब 100। अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 68 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HNO3, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड है जिसमें 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड के अंदर 68 ग्राम प्योर नाइट्रिक एसिड है, मतलब बाकी बचा हुआ क्या है वाटर है, बाकी क्या है वाटर। What should be the molarity of such a sample of acid if the density of solution is this? I think हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे +1 में इस बेसिस पे। एक बार मैं वीडियो पॉज करता हूं, अब ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा। अब देखो ये रहा क्वेश्चन आपका ओवरऑल, जितना आपको पता होना चाहिए। 68% नाइट्रिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, एंड मोलैरिटी निकालनी है इफ डेंसिटी इज दिस, ठीक। अब ध्यान दो, ये रहा, इसका मतलब क्या है 68% नाइट्रिक एसिड का, कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन, व्हाई 100 बिकॉज इट इज इन परसेंट। इफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम then HNO3 is 60 ग्राम। अब ये ग्राम क्यों लिया, क्योंकि लिखा था वहां बाय मास। जब भी मास लिखा होगा तो आप ग्राम में लोगे, अगर लिखा हुआ वॉल्यूम तो ml में लोगे, ठीक। अब क्या है मोलैरिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या जाएगा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। लिसन,
देखो बेटा, वैसे रूल होता है सीबीएसई का, कोई भी न्यूमेरिकल हो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, अदरवाइज मार्क्स होते डिडक्ट। अभी तक चेकिंग हो रही थी आपकी सिंपल शीट पर, में भी कभी कभार ऐसा हो जाता हो आपने स्किप कर दिया फॉर्मूला, बड़ा अच्छा बाकी क्वेश्चन किया हुआ है, टीचर को लगता हो चलो भाई नंबर पूरे दे दो, कोई बड़ी बात नहीं, दे सकते थे। अब से ऐसा नहीं हुआ। चेकिंग आपकी सल से स्टार्ट हो गई है ऑन स्क्रीन, वहां पर टीचर दे ही नहीं सकता नंबर, क्योंकि वो टिक करना पड़ेगा कि क्या लिखा है फॉर्मूला, हाँ लिखा है, सही लिखा है, टिक करना पड़ेगा, अपने आप ही वहां पे उसका 1 या हाफ मार्क जो है वो आ जाएगा। तो ध्यान देना इस चीज का। अब अगर आप कर रहे हो न्यूमेरिकल, फॉर्मूला मस्ट है, लेकिन नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, चाहे आपका एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आता हो, टीचर कांट गिव यू दैट रिलैक्सेशन जो अब तक मिल जाती थी, इसका ध्यान रखना है। और कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है पास होने में, ओनली लिखा है फॉर्मूला, पहले टीचर में भी अवॉइड कर दिया, सारा कुछ तो गलत है ही है, खाली ये लिखा हुआ है, चलो कट मारो उसको, नहीं अब कट नहीं कर सकता, नंबर देना पड़ेगा। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट भी है कि टीचर कांट अवॉइड यू, ना गलती में ना सही में, ठीक है। अब चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल निकाल लो, आप चाहो तो सेपरेटली निकाल लो। नंबर ऑफ मोल के साथ क्या निकलेगा भाई, गिवन मास कितना है 68 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है 63। रखो याद, नहीं निकालना आता है निकालना सीख लो, अदरवाइज आना चाहिए 63 ही होता है, इनटू अब पंगा तो ये है, यहां पे क्या कहा गया है वॉल्यूम, और पूरे के पूरे जितनी स्टेटमेंट है आपके उसमें कहीं पर भी वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया है, बट व्हाट इज गिवन टू यू डेंसिटी, एंड वी नो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। किसका मास, सॉल्यूशन का, क्योंकि किसकी डेंसिटी दी हुई है ये सॉल्यूशन की। अगर आपके पास मास है 100 ग्राम सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी दी हुई है 1.5 कर लो, छोड़ दो उसको 1.504 को, ओनली 1.5 कर लो। आपके पास मास सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी किसका आएगा सॉल्यूशन का। और मोलैरिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रहा वॉल्यूम कितना 100 डिवाइड बाय 1.5, नो नीड टू सॉल्व इट हियर, आप डायरेक्टली इस 1.5 को यही कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो जो वॉल्यूम किस में आएगा ml में, क्योंकि ग्राम को चेंज करोगे किस में आएगा वो ml में, अगर ml में आ रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। अब बाकी आप सॉल्व कर लेना, इसका कोई फालतू नहीं करूंगा, अब यहाँ सिखाऊंगा मैं आपको प्लस माइनस, तो आप भी अच्छा मानोगे नहीं, जो भी आंसर आएगा उसके बाद ये दोबारा से हाफ नंबर का मैटर है। इफ यू राइट हियर मोल पर लीटर तो नंबर मिल जाएंगे पूरे, अगर सब कुछ सही हुआ और ये स्किप कर दिया हाफ नंबर फिर गया, बताऊंगा फिर भी हाफ नंबर जाएगा। यूनिट इज ऑलवेज मैंडेटरी एंड यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेन इज कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, वो आनी चाहिए। अच्छा देखते हैं आगे, ये देखो आंसर कितना है इसका 16.23 मोल्स पर लीटर। अच्छा यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450। अभी क्या था हमने 250 वाला, जहां 250 था वहां 450 कर देना, ये सेम टू सेम आएगा। अच्छा ये देखते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W। इसका मतलब सोल्यूट भी ग्राम में है और मास भी क्या है, जो सॉल्यूशन वो भी क्या है ग्राम में है। सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if the density of solution is 1.02 ग्राम मोल पर लीटर,
सॉरी ये क्या है, डेंसिटी है ना, ये तो आपका ग्राम पर एमएल आएगा, सॉरी ग्राम पर एमएल आएगा, और PYQ क्वेश्चन है, ये आ चुका है बोर्ड के अंदर, 3 मार्क्स में ही आया होगा, एक बार ट्राई कर लो 2 मिनट्स के लिए, देन विल सॉल्व इट। नाउ सी दिस क्लास, यस देखो भाई इसमें सिंपल सी चीज है, सेम टू सेम रूल अप्लाई करना है आपने जो अभी किया था। 9.8 ग्राम वेट बाय वेट, और देखो ध्यान दो चीज और भी, मैंने नोटिस किया ये बोर्ड क्लासेस में जो आते हैं न्यूमेरिकल, उसमें जो कैलकुलेशन है ना वो ऐसे बनाते हैं जो इजीली कट हो जाए। एनसीईआरटी की जो कैलकुलेशन से बहुत टिपिकल होती हैं, दे मे टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, बट बोर्ड चाहता है चेक योर मेन हाउ टू मींस हाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला मींस स्टेटमेंट इन द फॉर्मूला। अब सुनो, पता है आपको व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4? 98, इसलिए इसको यहाँ पे 9.8 लिया हुआ है ताकि इजीली बच्चा वहां पे इसको कट कर सके, दिक्कत ना आए कैलकुलेशन में। चलो अब मतलब क्या है इसका 9.8 का, इसका मतलब ये है अगर सॉल्यूशन देखो परसेंट सॉल्यूशन, मतलब अगर 100 ग्राम है सॉल्यूशन तो उसमें 9.8 ग्राम क्या है सोल्यूट, जो कि यहाँ पे क्या है H2SO4। इसका मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 9.8, जो कि कौन है H2SO4। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4? 98। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है यहाँ पे? नहीं। एंड विदाउट वॉल्यूम वी कैन नॉट फाइंड मोलैरिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का यूज करके और मास का यूज करके निकाल लो वॉल्यूम। क्या था भी फॉर्मूला वॉल्यूम का? मास बाय डेंसिटी। कितना मास है हमारे पास यहाँ पे? परसेंट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, सिंपल सी चीज है ये। डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे डेंसिटी? 1.2 ले लो, 1.02 है ना, चलो ले लो फिर भी 1.02 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पर ml पर क्या बन जाएगा ml। आपके पास कितना सॉल्यूशन आ रहा है? ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया 100 डिवाइड बाय 1.02 ml। बस अप्लाई कर दो फॉर्मूला में, क्या जाएगा फॉर्मूला मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल, कितना गिवन मास है 9.8 डिवाइड बाय मोलर मास 98 इनटू वॉल्यूम, ये रहा 100, नीचे आधा को पहुंच जाएगा 1.02 इनटू 1000। सॉल्व कर देना, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां तो कटिंग बड़े आराम से 0.1 आएगी। ठीक है, तो कोई खास मुश्किल नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन हार्डली 1 मिनट की ही है। और जो भी आंसर आता है आपका, उसके लास्ट में आपने मोल पर लीटर लिख देना है। किसी को डाउट कोई इस क्वेश्चन के अंदर? जरा मुश्किल नहीं है। स्टिल अगर दिक्कत लगी थी एक बार खुद कर लोगे, अभी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, डिले मत करना, पेंडिंग मत रखना, अगर पेंडिंग रखोगे दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। अभी पेंडिंग रखोगे लास्ट में क्वेश्चन ही नहीं होने वाला। अभी टाइम है, स्ट्रेस फ्री माइंड से करोगे हो भी जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये रहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 250 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M, मतलब मोलैरिटी। यानी कि देखो ध्यान दो, पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब WB, कितना सोल्यूट डालना है मुझे। वी नो क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। मोलैरिटी दी हुई है, कितनी है 0.15। WB पूछा है कितने ग्राम डालना है बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको होना चाहिए। देखो सुनो, आप ये है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, ये रहा बेंजीन, इस पे लगा दो COOH, ये फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का। अब सुनो, ये जो अगर बेंजीन होता ना तो फॉर्मूला होता C6
लेकिन अब इसके इस बेंजीन के एक H को रिप्लेस कर दिया किसने? COH ने। दैट्स वाई फॉर्मूला है C6H5COOH। इसका निकाल लो मोलर मास। कैसे निकाल लोगे? मोलर मास ऑफ वन कार्बन इज 12। कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 + 1 7। तो 7 इंटू 12 + 7 84 हो जाएंगे। चलो प्लस कितने हुआ है यहाँ पे? 2। 16 इंटू 2 प्लस कितने H है? 5 + 1 6। तो ये 84 प्लस 32 प्लस 6 कितना आएगा? जो भी आएगा ये आपका मोलर मास है बेंजोइक एसिड का। वो आपने यहां लिखना है। गिवन मास कितना है भाई? मोलर मास का 122 आएगा। 122 इज द मोलर मास। वॉल्यूम कितना है? 250 ml। पुट कर दो क्योंकि ml में है, ऊपर क्या लगा दोगे? 1000। बाकी कर लोगे ना। और क्या आएगा? ग्राम आएगा आंसर आपका। उतने ग्राम आपका सॉल्यूट यूज होगा इतना बनाने के। ठीक है भाई। तो इस तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। एक बार हम मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों जब पूरा कर लेंगे ना, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, बोर्ड वाले मैं बना रहा हूँ, वो बन जाएंगे आजकल तक में। तो हम सारे के सारे MCQ जो अब तक आ चुके हैं बोर्ड में वो भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और कंपटीशन वाले अलग से कर लेंगे, वो तो उनकी वीडियो देखते बनाए जो बोर्ड वाले के बना लेंगे। ठीक है। तो चलो आज का तो यहाँ पे मोलैरिटी से ये खत्म होता है।